हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत, और ये पार्ट 4 पार्ट है। इससे पहले बच्चों में प्रतिशत के ऊपर 3 पार्ट मैंने बना दिए हैं। यदि आपने मेरे वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पेज में जाइए और इसकी मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर के आप वो मेरे तीनों पार्ट देख सकते हैं। ठीक है। और आज का ये जो पार्ट 4 है बच्चों, इसमें हम जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो सब के सब सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो कि हर स्टूडेंट्स के काम आता है और हर एक क्वेश्चन के अंदर आपका परसेंटेज आ ही जाता है घूम फिर करके। चाहे आप ब्याज वाले क्वेश्चन ले लो, लाभ हानि वाले क्वेश्चन ले लो, आप अनुपात समानुपात ले लो, आप बट्टे वाले क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन ले लो बच्चों, आपका प्रतिशत उसमें आएगा ही आएगा। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जितने भी क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे ये वे क्वेश्चन है बच्चों जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहां पर सोल्व करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो को आप अंत तक देखते हैं बच्चों तो उससे आपका फायदा ही होने वाला है, इससे आपका नुकसान या घाटा नहीं होगा, इससे आपको फायदा ही होगा और आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको पसंद आई और आपको ऐसा लगे कि हाँ ये वीडियो हमारे लिए ही बनाया गया है तो फिर आप इसे लाइक और शेयर कर देना। और यदि आपको ऐसा लगे नहीं ये वीडियो हमारे लिए नहीं बनाया गया है तो बेशक आप बीच में छोड़ करके और जा सकते हैं। ठीक, तो चलो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है, यह हमको पूछा गया है और ये 4 ऑप्शन हमको दिए हैं, इनमें से सही ऑप्शन का हमें चुनाव करना बच्चों। सबसे पहले देखो हमको क्या दिया है, 1206 का 1/3, तो यहां पर हम लिखेंगे 1206 का 1/3। ये का मतलब होता है गुणा, 1/3 का मतलब होता है बच्चों 1/3। तो 1206 का 1/3 कितना होता है, इसको आप काट दो, ये हो जाएगा आपका 402, यानी कि ये 402 होता है 1/3। ये हमने ज्ञात कर लिया है। आगे हमको दिया गया है 134 का कितने प्रतिशत है, यानी कि ये जो 402 है ये 134 का कितने प्रतिशत है, ये हमको पूछा गया है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा आपका 402/134 गुणा ये 100, क्योंकि 134 का है 402 और एक का हो जाएगा 402/134 और 100 का कितना हो जाएगा 100 से इसको गुणा कर लो। तो देखो 134 से 402 को काट देंगे कितनी मरतबा, ये 3 मरतबा कट जाएगा, 3 को 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300%। और यही बच्चों आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ये जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यदि x की आय y से 20% अधिक है तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है, यह हमको पूछा गया है। इसको कैसे सरल करेंगे, देखो हमको क्या दिया है बच्चों, हमको दिया है x की आय y से 20% अधिक है। हम मान लेते हैं ये जो y की आय है ये 100 है, y की आय हम मान लेते हैं ये 100 रुपए है। तो x की आय कितनी हो जाएगी आपकी, x की आय देखो x की आय y से कितने प्रतिशत 20% अधिक है, तो इसकी आय अगर 100 रुपए है तो इसकी आय कितनी हो जाएगी आपकी x की 120 रुपए होगी कि नहीं होगी, 120 रुपए। अब आपको यह पूछा है y की आय x से कितने प्रतिशत कम है, यानी x माइनस वाई कितने प्रतिशत कम है, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा 120 माइनस 100 बराबर ये 20 होगा कि नहीं होगा। अब जो y है ये x से कितने रुपए कम है, 20 रुपए कम है। ये हम ये कह सकते हैं x जो है ये y से 20 रुपए ज्यादा है या y जो है x से 20 रुपए कम है। अच्छा, ये 20 रुपए कितने रुपए पर कम है, ये देखो ये 120 रुपए के ऊपर 20 रुपए कम है। तो 120 रुपए के ऊपर 20 रुपए कम है, 1 रुपए पर कितने कम हो जाएंगे 120, और गुणा 100 से प्रतिशत ज्ञात करना है तो आप 100 से गुणा कर लो। तो देखो ये 0 से आपका ये 0 कट जाएगा, 2 से 12 को काट दो ये 6 मरतबा, इसको 2 से काट दो 3 मरतबा, इसको 2 से काट दो ये 50 मरतबा। ये हो जाएगा आपका 50/3 बराबर 16 सही 2/3% आपका आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ये देखो बी ऑप्शन 16 से 2/3%, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है।
ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? कैसे ज्ञात करेंगे? देखो 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, यह हमको ज्ञात करना है। और छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो ग्राम के अंदर है और ये किलोग्राम के अंदर है, तो दोनों राशियों को हम समान करेंगे। तो किलोग्राम 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम को यदि हम 1000 से गुणा करते हैं तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 2000 ग्राम। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, ये जो 65 ग्राम है, ये 65 ग्राम, ये 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, ये हमको पूछा है। तो इसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आप 65 बटे ये 2000 और गुणा ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो। अब देखो 5 से काट दो आप 13 मरतबा, इसको 5 से काट दो आप, ये आ जाएगा आपका 4 मरतबा। तो 13 बटे 4 प्रतिशत आपका ये आंसर है। बच्चों यदि आपको प्रतिशत ज्ञात करना है तो आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, यदि आपको प्रतिशत हटाना है तो फिर आपको 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ये जो बी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यदि a का 90% बराबर b का 30% और b बराबर a का 2x% है तो x का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? बहुत आसान तरीके से हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। देखो सबसे पहले हमको क्या दिया है, a का 90%, यानी कि a का 90% का मतलब हुआ a गुणा ये 90%, को हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा आपका ये 100, और बराबर किसके है, ये b का 30%, यानी कि b गुणा ये 30 बट्टे में ये 100, ये आपको दिया है। और आगे आपको दिया है b बराबर a का 2x%, यहां पर आपको दिया है b बराबर a का a गुणा 2x बट्टे आपको दिया है 100। ठीक है, 2x%, b का 2x, b बराबर a का 2x%। यहां पर देखो जब भी आप का देखो तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहां पर देखो बच्चों ये 2 जीरो से आप इस 2 जीरो को काट दो, पीछे क्या रह जाएगा? देखो इस जीरो से आप इस जीरो को भी काट सकते हैं और 3 से आप 9 को काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3a बराबर ये b, या हम ये कह सकते हैं b बराबर ये 3a। ठीक है, b बराबर आपके पास क्या आ गया है, ये 3a आ गया है। अब यहां पर देखो बच्चों b बराबर क्या है, a गुणा 2x बट्टे 3, तो ये जो b है इस b की जगह आप ये वैल्यू रख लो, या इस b की जगह आप ये वैल्यू रख लो 3a, तो b बराबर 3a है, तो ये हो जाएगा आपका 3a बराबर a गुणा 2x बट्टे में ये 100। ठीक है, अब देखो a से ये a आपका कट हो रहा है, 100 को 3 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 300 बट्टे ये 2 बराबर ये x, इसको काट दो, ये हो जाएगा आपका 150, यानी कि x बराबर क्या है आपके पास, ये 150 आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो आपका, ये जो देखो डी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये लो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, 3.6 केजी का कितना प्रतिशत 72 है, ये हमको ज्ञात कर। छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 3.6 केजी है इसको हम ग्राम के अंदर बदलेंगे, तो कितने ग्राम हो जाएंगे ये? देखो 3.6 केजी को यदि हम 1000 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएंगे आपके 3600 ग्राम, 3600 ग्राम हो जाएंगे। अब हमको ये पूछा है इसका कितना प्रतिशत ये 72 है, ये हमको ज्ञात करना है। यानी कि 3600 का कितना प्रतिशत ये 72 है, ये हमको ज्ञात करना है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 72 बट्टे 3600 गुणा ये 100, बिल्कुल छोटा सा है, इसको काट दो, ये 2 मरतबा, यानी कि 2% आपका ये आंसर आएगा बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही है? ये देखो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है और इससे बच्चों आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो फिर आप इसे प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए।
और हाँ बच्चों, आगे जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, इसके अगले वाले क्वेश्चन वो बहुत ही उम्दा किस्म के क्वेश्चन होंगे बच्चों, तो आप वीडियो को अंत तक देखना, बीच में स्किप करके मत जाना, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये लो बच्चों आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा किस्म का ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। देखो, यदि a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% है, तो 2a माइनस बी बटे 2a प्लस बी का मान होगा। यहां पर हमको a प्लस बी का 20% किसके बराबर दिया है, b का 50% के बराबर दिया है, और हमको 2a माइनस बी बटे 2a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले हम देखेंगे a प्लस बी का 20%, यानी कि a प्लस बी का 20%, यानी इसका 20% हो जाएगा गुणा ये 20 बट्टे में ये 100%, को हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। फिर बराबर b का 50%, यानी कि b गुणा ये 50 बट्टे ये 100, ये आपको दिया है, और आपको 2a माइनस बी और 2a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो भी आपका कट हो जाएगा। अब देखो 2a को गुणा कर लो आपका, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 2 को b से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2b, बराबर हो जाएगा आपका 5b, ये आ जाएगा आपका ये 5b, ठीक। अब देखो 2b को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a बराबर, देखो डायरेक्ट मैं इसकी बाकी कर रहा हूं, 5b से 2b को घटा रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका 3b, और a बराबर क्या हो जाएगा आपका, a बराबर हो जाएगा आपका 3b बट्टे ये 2, ठीक है। a का मान हमने ज्ञात कर लिया है, a बराबर 3b बट्टे 2। अब हमको दिया है 2a माइनस बी और 2a प्लस बी, तो यहां पर ये जो a है ऊपर नीचे देखो, यहां पर 2a है, यहां पर 2a आपको दिया है, तो इस a की जगह आप ये 3 बट्टे 2 यानी a की ये वैल्यू आप रख लो। यहां पर हम देखो इसको सोल्व करते हैं, आपको दिया है 2a माइनस बी बट्टे आपको दिया है 2a प्लस बी, ये आपको दिया है। अब a की वैल्यू कितनी है आपकी, 3b बट्टे 2, तो यहां पर आ जाएगा आपका 2 गुणा ये 3b माइनस ये b है 3b बट्टे 2, तो ये हो जाएगा 3b बट्टे 2, और बट्टे में आ जाएगा आपका 2 गुणा 3b बट्टे 2 प्लस ये b, ठीक है। अब देखो इस 2 से इस 2 को काट देंगे, इस 2 से इस 2 को काट देंगे, 3b में से 2b को 3b में से b को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2b, और बट्टे 3b और b कितने हो जाएंगे, ये 4b, b से b कट गया, 2 से 4 को काट दो, बराबर 1 बट्टे 2, ये हमारा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, एक और बहुत शानदार क्वेश्चन। यदि x का 125% 100 है तो x का मान होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत शानदार क्वेश्चन। हमको दिया है x का 125% कितना होता है, 100 दिया है, यानी कि x गुणा 125% को हटाते हैं तो बट्टे में क्या आता है, ये 100 आता है, और ये किसके बराबर है बच्चों, ये है आपका 100 के बराबर है, और हमें ये जो x है इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में हमको ये दिया है x गुणा 125 बट्टे 100, यानी कि x का 125%, इसका मतलब x गुणा 125 बट्टे 100 होता है, और ये किसके बराबर है, ये है बराबर 100 है, ठीक है। तो ये 100 के बराबर है। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 100 और 100 को गुणा कर लेंगे, क्रॉस, ये हो जाएगा आपका 125x बराबर ये 100 गुणा ये 100, और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 100 गुणा ये 100 बट्टे 100, ये 25। अब देखो इसको 25 से काट दो, ये हो जाएगा आपका 4 मरतबा, इसको 25 से काट दो, ये कट जाएगा आपका 5 मरतबा। अब देखो 5 से आप 100 को काट दो, कितनी मरतबा कटेगा, ये 20 मरतबा, और x बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 को 4 से गुणा कर लो, ये 80, और ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये लो बच्चों एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, p माइनस क्यू का 50% बराबर p प्लस क्यू का 30% तथा q बराबर p का x% है, तो x का मान क्या होगा।
ये हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे बच्चों, हमको क्या दिया है, P माइनस क्यू का 50%, ये हमको दिया है देखो P माइनस क्यू का 50%, यानी कि 50 बट्टे प्रतिशत को हटाओगे तो बट्टे में आ जाएगा आपका ये 100, और बराबर आपको दिया है P प्लस क्यू का ये 30%, यानी कि 30 बट्टे ये 100 दिया है। आगे आपको क्या दिया है, Q बराबर P का x% दिया है। Q बराबर क्या दिया आपको, Q बराबर दिया है P का x%, यानी कि P गुणा x बट्टे 100, ये आपको और दिया है। ठीक है, ये बहुत काम आएगा आपके। अब यहां पर देखो बच्चों, ये 2 जीरो से इस 2 जीरो को आप काट दो। ठीक है, यहां पर देखो इस जीरो से ये जीरो भी आपका कट गया। अब 5 को P से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 5P, और माइनस 5 को Q से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 5Q बराबर 3P और प्लस ये 3Q। अब देखो पक्षांतर करेंगे तो देखो 3P और 5P, जब 3P इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो 5P से 3P को घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 2P बराबर, देखो 5P इधर चला जाएगा और 3P ये जो 5Q है ये इधर जाएगा, माइनस का है, इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 8Q। अब देखो 2 और 8 आपस में कट रहे हैं तो ये हो जाएगा P बराबर ये 4Q। P की वैल्यू कितनी है आपके पास ये 4Q है। ठीक है, अब यहां पर देखो बच्चों Q बराबर आपको क्या दिया है, P गुणा x बट्टे 100, तो ये जो Q है यहां पर आप Q की वैल्यू रख लो, तो ये हो जाएगा आपका P बराबर 4, ये 4 फिर गुणा Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है ये PX और बट्टे में ये 100। ठीक है, अब देखो 4 से 100 को काट दो आप, ये 25 मरतबा, इस P से ये P को आप काट दो तो पीछे बच गया आपका x बराबर ये 25 आपका ये n स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, आपको कुछ फायदा हुआ है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।